बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया में हर तरफ असले की दौड़ लगी है, इसलिए कि हर मुल्क को अपना तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ है। इसलिए पाकिस्तान में अपने दफा को मजबूत से मजबूत बनाने की जद्दोजहद करता रहता है। पाकिस्तान ने इस बार किस दफाई शोबे में कामयाबी हासिल की और ये पूरी कौम के लिए खुशखबरी भी है और पाक फौज के लिए दिल से दुआएं भी निकलती हैं कि वो किस तरह अपने वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। पाकिस्तान ने जो काम किया, इससे पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वो क्या कारनामा पाकिस्तान की फौज ने सर अंजाम दिया, इसके बारे में आगे चलकर बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें। नाज़रीन, अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल चेन का कामयाब तजुर्बा तो पहले ही किया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान इस मिसाइल को जदीद तरीन शक्ल देने की कोशिश कर रहा था। चनाचा पाक फौज के साइंसदान और इंजीनियर की मेहनत और काविश रंग लाई और पाकिस्तान ने जदीद वेरिएंट के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी का हमल चेन मिसाइल तैयार कर लिया और उसका कामयाब तजुर्बा भी कर लिया। ये मिसाइल कैसा मिसाइल है, इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, हम आगे चलकर बयान करने वाले हैं। इसलिए आपको बताते चलें कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और सुनिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके और इस मिसाइल के बारे में आम मालूमात आप नाजरीन तक पहुंच सकें। नाजरीन, 2021 पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर लेकर आया और दफाई एतबार से पाकिस्तान ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के पास जो हुनर है और अल्लाह ताला ने जो खूबियाँ पाक फौज की झोली में डाली, ये इनका ही समर है कि आज तक पाकिस्तान की किसी मिसाइल का तजुर्बा नाकाम नहीं हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई एक मिसाइलों के तजुर्बे किए जिनमें फतहमान का कामयाब तजुर्बा किया गया। ये मिसाइल 140 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बनाकर निस्त नबूद करने की सलाहियत रखता है और अब 20 जनवरी 2021 को शैन-3 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। इस तजुर्बे से पहले ही पाक फौज ने ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान की बहादुर फौज इस तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का तजुर्बा करने वाली है। बस इस ऐलान के बाद 20 जनवरी को इस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर दिया गया, जिसका नाम शैन-3 बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके साथ ये ऐलान भी किया गया था कि जिस इलाके में इस मिसाइल का तजुर्बा करना है, इसे हाई अलर्ट इलाका करार दिया जा चुका था। बस इस इलाके में किसी जहाज को परवाज की इजाज़त नहीं थी और इस मिसाइल को डेरा गाजी खान से दागा जाना था। इसका टारगेट बहेरा अरब था, लेकिन इस ऐलान के साथ ये तजस्सुस भी था कि यह किस मिसाइल का तजुर्बा है और उसकी रेंज क्या होगी। बस 20 जनवरी 2021 को शाम 5 बजे इस मिसाइल शैन-3 का कामयाब तजुर्बा करके दुश्मन को हैरानो परेशान कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर तक है। यानी इसका मतलब यह है कि यह अपने हदाफ को 2750 किलोमीटर तक के फासले से तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल तजुर्बे पर वज़ीर आज़म और पाक आर्मी चीफ ने साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद के पैगामात भेजी। पाकिस्तान ने इससे पहले भी शैन-3 का कामयाब तजुर्बा किया था, लेकिन आपके शैन-3 और साबका शैन-3 का मुआवजा किया जाए तो ज़ाहिर शक्ल सूरत से कोई खास फर्क मालूम नहीं होता। यह भी बताते चलें कि शैन-3 का पहला तजुर्बा 9 मार्च 2015 को किया गया था। पाकिस्तान ने अपना शैन-3 दरअसल भारत के अग्नि मिसाइल के जवाब में बनाया था और तजुर्बे से पहले इसका तमाम प्रोग्राम खुफिया था और बिन बताए अचानक इसका तजुर्बा कर दिया गया। लेकिन आपकी बार पाक फौज ने 2 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम ये तजुर्बा करने वाले हैं। अगर किसी में जुरात है तो हमें रोक कर दिखाए। इस मिसाइल की रेंज इतनी है कि भारत के किसी इलाके तक के हदफ को बआसानी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा अपनी लॉन्ग रेंज की वजह से खलीज के कुछ मुल्क भी इसकी ज़द में आ सकते हैं। यानी पाकिस्तान ने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया जो इससे पहले नहीं किया था। जब 9 मार्च 2015 को इसका कामयाब तजुर्बा हुआ तो इसकी रेंज के बारे में बताया गया था कि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर इसकी रेंज कम से कम भी रखी जाए यानी 2700, तो भी ये 8 मिनट में इसराइल के प्रचक्के उड़ा सकता है। शैन मिसाइल घोरी मिसाइल के मुकाबले में सोलर फ्यूल रॉकेट सिस्टम से लैस है, जबकि घोरी मिसाइल में सिर्फ माया ईंधन ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ यह भी बताते चलें कि शैन-3 मिसाइल का पहला तजुर्बा बहुत सीक्रेट रखा गया था और इसकी मालूमात आवाम तक नहीं पहुँचाई गई थी, लेकिन मीडिया ने इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात और खबरें ज़रूर नशर की थी। लेकिन महकमा दिफा ने ना इन खबरों की तस्दीक की और ना ही तरदीद, बल्कि इनको वैसे ही छोड़ दिया। इसके साथ साथ तैमूर मिसाइल की तस्दीक या तरदीद भी नहीं की गई। लेकिन आखिर सन 15 में इस मिसाइल का तजुर्बा कर ही लिया गया और दुनिया की शक हकीकत में बदल गई। इस मिसाइल की खूबियों पर निगाह डालें तो उसकी लंबाई 9 मीटर से ज़्यादा और उसकी चौड़ाई 4 मीटर से कुछ ज़्यादा है और उसकी डायरेक्ट रेंज 2750 किलोमीटर है। इस मिसाइल के जरिए 2 किस्म के एटमी हथियार भेजे जा सकते हैं। इसकी रफ्तार मैक 18 के लगभग है। इसमें एक आम सिस्टम, जिसे गार्डनिंग सिस्टम भी कहते हैं, इंस्टॉल किया गया। ये सिस्टम खुदकार निज़ाम पर मुश्तमिल है और मिसाइल को अपने टारगेट की तरफ रहनुमाई करने में मदद देता है। पाकिस्तान ने वक्त के साथ साथ न सिर्फ दफाई हथियारों में इजाफा किया बल्कि तीनों फौज के शोबों में नफरी का इजाफा भी किया है।
इससे पहले 7 जनवरी को भी पाकिस्तान ने फतह-1 गाइडेनिंग मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके भारत की टांगों में लर्जा पैदा कर दिया और उसके साथ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भी कामयाब तजुर्बा किया था। पाक फौज के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा था कि पाक आर्मी के खुद साख्ता मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की रेंज 140 किलोमीटर है। 30 दिसंबर को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने PIC ने खुद साख्ता 4th जनरेशन का JAV-17 थंडर ब्लॉक भी 2 सीटों वाले तैयारे पाक फजाइया के ग्रुप में शामिल कर दिए, जो तवील रेंज के साथ साथ जदीद रडार सिस्टम के हामिल हैं और एडवांस फायरिंग करने की सलाहियत भी रखते हैं। जिस रोज ये तैयारे पाक फजाई के हवाले किए गए, इस रोज पाक बैर के दफाई यूनिट ने जमीन से हवा में निशाना लगाने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था। पाक फौज के तर्जुमान ने पाक बैरिया के इस कामयाब तजुर्बे पर इसके सलाहियतों की तारीफ की और उन्हें सराहा। इससे पहले भी पाक फौज ने समंदर में मौजूद सबमरीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था। नाज़रीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज़ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मोहब्बत का इज़हार कमेंट बॉक्स में भी किया करें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम मेरे के नाम सलाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।